नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे देवोत्थान एकादशी का क्या है महत्व, तुलसी विवाह करने से आपको क्या मिलेगा लाभ, देवोत्थान एकादशी व्रत के नियम क्या हैं, साथ ही आपका राशिफल बताएंगे और आपके लकी नंबर के हिसाब से आज आपका लक क्या संकेत दे रहा है ये भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 23 नवंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 9:01 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 5:16 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय, जिसमें आप कोई भी नया और शुभ काम नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। पंडित जी, देवोत्थान एकादशी का इतना महत्व क्यों है, इस दिन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? देखिए प्रवीण जी, वैसे तो साल भर में बहुत सारी एकादशी आती है, हर महीने में 2 एकादशियां तो आती ही हैं जी। लेकिन साल की जो 2 विशेष एकादशी होती है, अगर हम बात करें तो एक एकादशी होती है भीमसेनी एकादशी, जिसको निर्जला एकादशी भी कहते हैं, गर्मी के महीने में आती है। और दूसरी एकादशी जो कार्तिक के महीने में है, आज है, इसकी हम बात कर रहे हैं, वो है देवोत्थान एकादशी। ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी पर 4 महीने के लिए सो जाते हैं या योग निद्रा में चले जाते हैं। फिर पुनः कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जगते हैं, जिसको देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इन 4 महीनों में यानी श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक एकादशी तक देवताओं के शयन की वजह से या भगवान विष्णु के शयन की वजह से सारे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, कोई भी शुभ और मंगल कार्य नहीं किए जाते। जब देवता या भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जगते हैं, जैसे आज योग निद्रा से जग जाएंगे, तो अब जाकर के मांगलिक कार्य शुरू होंगे और चारों तरफ अब शुभ और मांगलिक कार्य किए जाएंगे। चूंकि इसमें एकादशी में देवताओं का जागरण होता है या देवताओं का उत्थान होता है, इसीलिए इसको देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो अगर आप साल की सबसे बड़ी एकादशी पर आज के दिन उपवास रखते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आपके मन में एक प्रश्न ये होगा कि भगवान विष्णु का सोना और जगना, इसको कैसे समझा जाए? देखिए, प्रकृति में जब शुभ शक्तियाँ कमज़ोर होती हैं, तो हम कहते हैं कि देवता शयन कर रहे हैं या भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं। और जब प्रकृति में शुभता बढ़ती है, शुभ शक्तियाँ एक्टिव होती हैं, तो हम कहते हैं कि देवताओं का जागरण हो गया या भगवान विष्णु का जागरण हो गया। तो कहने का कुल मतलब ये है कि अब आज से चारों तरफ शुभ शक्तियाँ सक्रिय हो जाएंगी, इसीलिए अब आप
शुभ और मंगल कार्य बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो बड़ी अच्छी बात है, आज से हम सब शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं क्योंकि देवता जाग गए हैं। तो देवताओं को कैसे जगाना है, भगवान विष्णु से कैसे जो है आशीर्वाद पाना है, ये भी आपको बताएंगे, पंडित जी से जानेंगे। लेकिन अब वक्त हो गया है राशियों का। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि वाले आज क्या करें क्या ना करें, और पंडित जी मेष राशि वालों के लिए आज शुभ रंग क्या है? जी, मेष राशि, देखिए आज पैसे का नुकसान हो सकता है, धन की हानि हो सकती है। धन हानि से बचाव करिए। बेवजह की चिंता आपको हो सकती है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। और साथ ही साथ आज अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप आज केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। जिस शुभ रंग का आज प्रयोग करेंगे जिससे आपको लाभ होगा, वो शुभ रंग होगा आपका सफेद। अब बारी आ गई वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। पंडित जी वृष राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? वृष राशि वाले आज क्या करें, और वृष राशि वालों का शुभ रंग आज क्या होगा? वृषभ राशि, धन का लाभ होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। परिवार में खुशहाली आएगी, प्रसन्नता आएगी, और आज आपका मन भी अच्छा रहेगा। आज आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बनाएंगे, वो शुभ रंग होगा आज के लिए नीला। अब बात मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का पंडित जी आज का दिन कैसा होगा? मिथुन राशि वालों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और उनका आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, यात्रा के मूवमेंट के योग आपके लिए आज बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी, और आज अगर आप प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे, तो आपके रुके हुए बहुत सारे काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिससे दिन को बेहतर बनाएंगे, वो शुभ रंग होगा आपका धानी। पंडित जी बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि तुलसी विवाह का क्या महत्व है? जी, तुलसी का भगवान विष्णु से क्या कनेक्शन है? आज की जो यंग जनरेशन है ये इस बात को अच्छे तरीके से समझना चाहती है। देखिए हम बात कर रहे हैं देवोत्थान एकादशी की। देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाते हैं, और कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। क्या है पूरा मामला? देखिए ऐसा माना जाता है कि तुलसी का वरण करने के लिए भगवान विष्णु ने छल से उसका वरण किया था, ताकि तुलसी का पति जो एक राक्षस था उसका वध किया जा सके। तो तुलसी का वरण करने के लिए भगवान विष्णु ने छल किया, और तुलसी ने उन्हें शाप दिया कि आप शिला के रूप में हो जाएंगे, और तब से भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में स्थापित हैं, शालिग्राम के रूप में विद्यमान हैं। इसीलिए शालिग्राम के रूप में ही भगवान विष्णु का विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। तुलसी के साथ भगवान विष्णु का विवाह कार्तिक शुक्ल द्वादशी को कराते हैं। एक बहुत बड़ा पर्व है जिसको तुलसी विवाह माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी दल सर्वाधिक प्रिय मानी जाती है, इसलिए अगर आप देखें तो भगवान विष्णु या उनके अवतारों की जब पूजा होती है तो उसमें जो भी भोग, जल, पंचामृत उनको अर्पित करते हैं, उसमें तुलसी डालना कंपलसरी होता है।
आप भगवान विष्णु की या उनके अवतारों की पूजा कर रहे हैं, आपके पास कोई साधन सामग्री नहीं है, तो केवल तुलसी दल अर्पित करके आप भगवान विष्णु को या उनके अवतारों को प्रसन्न कर सकते हैं। अब देखिए, हिंदू मैथोलॉजी की बड़ी खास बात है कि जो चीज़ें हमारे जीवन के लिए, प्रकृति के लिए आवश्यक हैं, उनको धर्म के साथ जोड़ दिया गया है। तुलसी एक औषधीय पौधा है, एक चमत्कारी पौधा है, इसके अनेकों लाभ हैं। इसीलिए तुलसी को धर्म के साथ जोड़ करके पवित्र बना दिया गया और कहा गया कि तुलसी का पौधा माँ के समान पवित्र है, इसको नुकसान मत पहुँचाइए। वो इसीलिए कहा गया कि धर्म के साथ जोड़ा जाएगा तो आप कम से कम इसका पालन करेंगे। दूसरी बात यह है कि तुलसी का विवाह जब भगवान विष्णु यानी शालिग्राम के साथ होता है तो इससे वैवाहिक सुख भी प्राप्त होता है। जो लोग तुलसी विवाह अपने घर में कराते हैं या तुलसी विवाह के पर्व में शामिल होते हैं, उनको वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। तुलसी का विवाह दो बातों की सूचना है। पहली बात, आपको तुलसी का संरक्षण करना है, एक पवित्र पौधा है। और दूसरी बात कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के अधीन हैं, यानी जब कोई भक्त अपने भगवान के प्रति समर्पित होता है तो भगवान विभिन्न रूपों में अपने भक्तों के साथ जुड़े रहते हैं। बड़ी अच्छी बात पंडित जी ने बताई। पंडित जी, हमने भी कई बार जो है हमें भी मौका मिला तुलसी विवाह में शामिल होने का। बिल्कुल वैसी ही जो है विवाह किया जाता है, वैसी शादी की जाती है जैसे आम लोगों की होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बारात आती है, बारात में जो है शालिग्राम लेके आते हैं और फिर घर में तुलसी को सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है और शादी होती है। तो ये जैसे अगर कोई तुलसी विवाह करना चाहे तो उसे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे लोग अगर करना चाहें? प्रवीण जी, जो तुलसी विवाह है जी जी, वो मुख्यतः वैष्णव परंपरा के अंदर आता है, क्योंकि भगवान विष्णु के मानने वाले ही इसको करते हैं। वैष्णव परंपरा में देखिए, आहार का बड़ा महत्व है। आपको पूरी तरह से सात्विक रहना होगा। पूरे घर की सफाई, घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा एकदम प्रवेश मत करवाइएगा। अपने बर्तन, अपना भोजन बिल्कुल सात्विक रखिएगा। और जो लोग तुलसी विवाह करवाते हैं वो सुबह से लेकर के रात तक, जब तक तुलसी विवाह नहीं हो जाता है तब तक उपवास रखते हैं, जल और फल ग्रहण करके। उसके बाद विधि विधान पूर्वक तुलसी का विवाह करवाते हैं। तुलसी को सजा करके एक दुल्हन की तरह शालिग्राम को समर्पित कर देते हैं। तो तरीका देखिए, इसमें जो मुख्य बात है वो पवित्रता और श्रद्धा की है। और अगर आप तुलसी विवाह नहीं करवा पा रहे तो जहाँ कहीं भी तुलसी विवाह हो रहा है, अगर आप उसमें शामिल होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उस विवाह के साक्षी बनते हैं, तो आपका कल्याण अवश्य होता है। जी, तो पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर तुलसी विवाह आप नहीं करवा पा रहे हैं तो कहीं तुलसी विवाह हो रहा हो तो वहाँ जाकर शामिल हो जाइए। और भगवान की शादी हो रही है, भगवान की शादी में शामिल होना वाकई में बड़ा ही अद्भुत आनंद होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अब आगे बढ़ते हैं पंडित जी, जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले आज क्या करें, क्या ना करें, और कर्क राशि वालों के लिए पंडित जी आज शुभ रंग कौन सा होगा? कर्क राशि, स्वास्थ्य के मामले में आज आपके सुधार होगा और इस समय आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग भी बने हुए हैं। धार्मिक कार्य में, पूजा उपासना में आज आपकी व्यस्तता रहेगी, ऐसा लग रहा है। भगवान को, खासतौर से भगवान विष्णु को अगर आज पीले फूल अर्पित कर दें और उनसे प्रार्थना करें तो दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। जिस शुभ रंग का आज प्रयोग करेंगे वो शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। अब बारी आ गई सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि मानी जाती है। पंडित जी, सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है?
देखिए, सिंह राशि वालों को आज अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। धन के नुकसान से भी इस समय बचाव करना आपके लिए ज़रूरी होगा और जहां तक संभव हो वाद विवाद से भी आज बचिएगा। किसी मंदिर में जाके किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान कर दें या गाय को केला खिला दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे दिन शुभ करने के लिए, वो शुभ रंग होगा लाल। अब बारी आ गई कन्या राशि की। पंडित जी, कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? कन्या राशि वाले आज क्या करें? कन्या राशि वालों के लिए आज कौन सा रंग शुभ होगा? कन्या राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं। इस समय आपको करियर में लाभ होगा। उपहार और सम्मान की प्राप्ति भी आपको होगी। संतान पक्ष की आपके जो चिंताएं हैं, तमाम तरह के तनाव हैं, वो समाप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का आज प्रयोग करेंगे, जो रंग शुभता पैदा करेगा, वो रंग होगा फिरोजी। अब वक्त हो गया है सवाल का। यदि आप भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो जो हम ईमेल आईडी स्क्रीन पर लिख रहे हैं उस ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल भेज दीजिएगा। पंडित जी, बहुत सारे सवालों में से कोई खास सवाल सेलेक्ट करते हैं और उसका जवाब देते हैं, तो पंडित जी आज आपने किसका सवाल सेलेक्ट किया? आज का जो प्रश्न है वो बिजॉय जी ने हमें लिखा है और बिजॉय जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अक्टूबर 1973। जन्म का समय सुबह के 6:05 और जन्म का स्थान है कोलकाता। बिजॉय जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। एक न एक समस्या रोज लगी रहती है, तो मेरा स्वास्थ्य कब बेहतर होगा और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? बिजॉय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य में देखिए एक ही दिक्कत है, वो पेट की दिक्कत है या गैस्ट्रिक ट्रबल है और कोई समस्या नहीं है। बाकी जो भी समस्या आप बता रहे हैं, ये तमाम समस्याएं साइकोलॉजिकल हैं, ये तमाम समस्याएं मानसिक हैं। मानसिक समस्याओं की वजह से आपको दिक्कतें परेशान कर रही हैं। ज़्यादातर दिक्कत आपके मन की है। वैसे ग्रहों के हिसाब से मैं बताऊं तो मार्च 2024 के बाद से आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। एक 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहने। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। पंडित जी, आज देवोत्थान एकादशी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो लोग व्रत रखना चाहते हैं तो देवोत्थान एकादशी के दिन कैसे व्रत रखें? व्रत रखने के नियम क्या हैं? देखिए, अगर हम देवोत्थान एकादशी की बात करें तो साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इसलिए कम से कम आज के दिन आप व्रत जरूर रखिएगा, पवित्रता बनाए रखिएगा, भगवान की उपासना करिएगा। तरीका तो ये है कि निर्जल या केवल लिक्विड डाइट ले करके उपवास रखना चाहिए। आज केवल निर्जल उपवास रखिए या लिक्विड डाइट लेकर के उपवास रखिएगा। अगर आप रोगी हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं या बहुत व्यस्त हैं तो केवल एक वेला उपवास रखिए। एक समय आप भोजन कर लीजिएगा और एक समय जल पी करके उपवास रखिएगा। अगर ये भी संभव ना हो तो आज चावल और नमक
मत खाइएगा। देखिए, अनाज में पूर्ण अनाज जो है, कंप्लीट अनाज जो है वो चावल है। इसीलिए शास्त्रों में चावल का ही भोग सामान्यतः लगाया जाता है, क्योंकि इसको संपूर्ण अनाज मानते हैं। तो आज चावल और नमक का सेवन मत करिए। आज आपको जितना समय मिले भगवान विष्णु की या जिनको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं उनकी उपासना करिएगा। और आज के दिन आप व्रत रखें या न रखें, तामसिक आहार ग्रहण मत करिएगा। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन ये सब बिल्कुल मत खाइएगा। और आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अधिक से अधिक आप जप करिएगा। और अगर बहुत अच्छा परिणाम चाहते हैं तो आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ खास तौर से आज मध्य रात्रि में जब भगवान विष्णु का जागरण होगा, उस समय अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, अष्टमंगलम पढ़ें, गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ें, तो इसके परिणाम बहुत कल्याणकारी होंगे। तो आप ज़्यादा लाभ चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलेगी। पंडित जी, राशियों पर आ जाते हैं जी। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? तुला राशि वाले आज किन बातों का ख्याल रखें और उनके लिए शुभ रंग कौन सा है? जी, तुला राशि, दौड़ भाग आज आपकी काफी बढ़ी रहेगी। लेकिन देखिए, दौड़ भाग फायदेमंद है क्योंकि धन की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। और स्वास्थ्य में भी आज आपके सुधार होता दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। आज जिस रंग का प्रयोग करेंगे शुभता बढ़ेगी, वो शुभ रंग होगा आपका ग्रे। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि वाले आज क्या करें, क्या ना करें? और पंडित जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में आज आपके सुधार होगा। आपके करियर में भी आज सुधार होता दिख रहा है। और इस समय आपको संपत्ति से संबंधित लाभ भी होगा, यानी आपका दिन आज लाभ के संकेत दिखा रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। जिस शुभ रंग का इस्तेमाल करेंगे और आपको लाभ होगा, वो शुभ रंग होगा आपका नारंगी। अब बारी आ गई धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? धनु राशि वाले क्या सावधानी बरतें? और पंडित जी, धनु राशि वालों का कौन सा रंग आज शुभ रहेगा? धनु राशि, ऑफिस में आज किसी तरह के विवाद ना हो, किसी तरह का तनाव ना हो, इससे बचिएगा। आज जहां तक संभव हो वाहन सावधानी से चलाइएगा। खान पान का ध्यान आज बनाए रखिएगा, वरना आपकी सेहत बिगड़ सकती है। भगवान विष्णु को अगर आप पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफ़ेद, और इस रंग का इस्तेमाल करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। तो अब पंडित जी, ये जान लेते हैं कि जो लोग देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहते हैं तो किस विधि से करें? सरल पूजा विधि बताइए ताकि हर आदमी पूजा कर सके। लोग ये सोचते हैं कि अरे पूजा बड़ी कठिन होगी, पंडित जी को घर बुलाना पड़ेगा, पूरा जो है रिलेटिव को बुलाना पड़ेगा, लंबा ताम झाम होगा।
तो इसलिए कई बार लोग पीछे हट जाते हैं। जी जी। तो कोई ऐसी सरल विधि बताइए कि खुद लोग घर में पूजन कर सकें। बिल्कुल, देखिए देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि बिल्कुल कठिन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको पवित्रता का, सफाई का, सात्विकता का ध्यान रखना होगा। अपने घर के बीचों बीच अगर आपके घर में आंगन है तो गन्ने का एक मंडप बनाइए और उसके बीच में एक चौक बनाइए। मोटी बोलचाल की भाषा में रंगोली कहते हैं उसको, लेकिन एक चौक बनाया जाता है चावल के आटे को पानी में घोल करके। चौक के मध्य में अगर आप चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र या उनकी मूर्ति रख सकते हैं। चौक के बगल में चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं और इन चरण चिन्हों को बर्तन से या पीले वस्त्र से ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई अर्पित किया जाता है। घी का एक दीपक चौक के बीच में जलाया जाता है और ये दीपक रात भर जलता रहता है। अब भोर के समय में लगभग 3-4 बजे के समय में कपड़ा हटाइए या बर्तन से उनके चरण ढके थे उस बर्तन को हटाइए और उनके चरणों की विधिवत पूजा करिए, उस पर फूल अर्पित करिए, उसकी आरती करिए, उस पर तिलक लगाइए और इसके बाद चरणों को दोनों हाथों से स्पर्श करके उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, योग निद्रा से जगिए, हमारे जीवन में शुभता ले आइए। और जब आप उनके चरणों का स्पर्श करके उनको जगाएंगे उस समय शंख बजना चाहिए, घंटे की आवाज़, शंख की आवाज़, भगवान के मंत्र, भगवान के कीर्तन, इसकी ध्वनि चारों तरफ होनी चाहिए। और जब भगवान विष्णु को आप जगा लेंगे इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनी जाएगी। और जब आप व्रत उपवास की कथा सुन लेंगे, भगवान विष्णु को जगा लेंगे, उनकी स्तुति कर लेंगे, तो इसके बाद से सारे मंगल कार्य अब शुरू हो जाएंगे विधि विधान के साथ। एक बड़े आपको काम की बात बता दें कि भगवान विष्णु के जो चरण चिन्ह बनाए जाते हैं उन चरण चिन्हों को स्पर्श करके पहले उनके मंत्र या उनकी स्तुति करनी चाहिए। जैसे मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ये अष्टमंगल का एक श्लोक है और इसको पढ़ने से चारों तरफ मंगल ही मंगल होता है। तो ये कहते हुए उनके चरणों को स्पर्श करें और उनके चरणों को स्पर्श करके अगर आप अपनी कोई भी मनोकामना कहते हैं, जो रीजनेबल मनोकामना है, जो जस्टिफाइड मनोकामना है, अगर वो कहते हैं तो ये मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। जी, तो जैसा पंडित जी ने बताया उस विधान से आप पूजन करिए तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलेगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी और अब अच्छे काम के लिए समय भी शुरू हो गया है, मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं। तो पूजा करके अगर मांगलिक कार्य शुरू किया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। पंडित जी आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, मकर राशि वालों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और पंडित जी मकर राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। आपकी तमाम मानसिक चिंताएं इस समय समाप्त होंगी और आपके पारिवारिक जीवन में इस समय सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आपको विशेष लाभ होगा वो शुभ रंग होगा गुलाबी। आज इस रंग का प्रयोग करिए, दिन आपका बहुत बढ़िया होगा। पंडित जी अब बारी आ गई है कुंभ राशि की, शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, कुंभ राशि वाले आज क्या करें और उनके लिए शुभ रंग कौन सा होगा। कुंभ राशि, शिक्षा के मामले में
प्रतियोगिता के मामले में आज आपको सफलता मिलेगी। आपके करियर के मामलों में सुधार होगा और धन लाभ के योग आज आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आप दिन को बेहतर कर पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बारी आ गई मीन राशि की। बृहस्पति की राशि है, सबसे आखिरी में आती है। पंडित जी, मीन राशि वाले काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, इनका दिन आज कैसा बीतेगा और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, मानसिक समस्याएं आज आपकी हल होंगी। धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और अब आपके स्थान परिवर्तन का समय शुरू हो रहा है, तो इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। आज भगवान विष्णु को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। जिस शुभ रंग का प्रयोग करके दिन को और बेहतर कर पाएंगे वो शुभ रंग होगा नीला। जिस दिन हमारा जन्म होता है उस तारीख का भी हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। तो पंडित जी से जानते हैं कि आज क्या कहता है लकी नंबर, यानी लकी नंबर 1 से लेकर के 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। देखिए, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 1, 10, 19 या 28 है तो आपका नंबर है 1। नंबर 1 के लोगों को मैं बता दूं कि आज आपके धन की स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 2, 11, 20 या 29 है तो आपका नंबर है 2। नंबर 2 वालों के लिए आज का दिन अच्छा है क्योंकि आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 3, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख है तो आपका नंबर है 3 और आपको बता दें कि आप अपने शिक्षा प्रतियोगिता में लापरवाही मत करिएगा वरना परिणाम बिगड़ सकते हैं। नंबर 4, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 4, महीने की 13, 22 या 31 हो तो आपका नंबर 4 है और 4 नंबर वालों को आज बेवजह का तनाव हो सकता है। बेवजह का तनाव पालने से बचिएगा। नंबर 5, जन्म की तारीख महीने की 5, 14 या 23 है तो आपका नंबर 5 है और दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है तो आपका नंबर 6 है और दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 7, 16 या 25 है तो आपका नंबर 7 है और आज थोड़ा सावधान रहेंगे 7 नंबर वाले क्योंकि आप चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 8, अगर जन्म तारीख महीने की 8, 17 या 26 है तो आपका नंबर 8 है और आज कोई बड़ी शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी जिससे आपका दिन और आपका जीवन दोनों बेहतर होगा। और अंतिम बेसिक नंबर है 9 नंबर। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 9, 18 या 27 है तो तैयार हो जाइए, आज आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है और अभी कुछ दिनों तक ये स्थान परिवर्तन की संभावना आपके साथ बनी रहेगी। तो लकी नंबर 9 वालों के लिए स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि आज भाग्य पहर कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और भाग्य पहर के दौरान क्या करना अच्छा रहेगा। बिल्कुल।
देखिए, भाग्य पहर का आज का जो समय है वो है मध्य रात्रि का समय। आज मध्य रात्रि में 12 बजे से 1:30 के बीच में। अब देवोत्थान एकादशी की मध्य रात्रि का समय है भाई, तो इस समय में भगवान विष्णु की उपासना और प्रार्थना दोनों करेंगे आप। अगर आप ऐसा आज भाग्य पहर में शुभ समय में करते हैं तो इससे आपके जीवन में शुभता आएगी, जीवन में मंगल होगा, जीवन की रुकावटें दूर हो जाएंगी। पंडित जी, अब वक्त हो चला है आज के उपाय का। तो आज का उपाय जो है कितना खास है और उस उपाय को करके हमें क्या लाभ प्राप्त होगा? अगर आप चाहते हैं कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा बीते, सफलता मिले आपको, तो आज प्रातः काल या दिन के समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर आज सुबह के समय या दिन के समय में आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो पंडित जी, ये कि दिन की शुरुआत हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे कोई एक छोटा सा टिप बताइए कि जैसे कम समय में लोग अपना दिन शुरू कैसे कर लें ताकि उनका दिन बहुत अच्छा बीते। देखिए, वैसे तो हम रोज ही आज का उपाय बताते हैं, जी जी जी, जिसको करने से आप दिन भर सफलता पा सकते हैं। हाँ। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा साधारण सा तरीका है, वो ये है कि सुबह उठ करके सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को ऐसे मिलाएं और दोनों हथेलियों को देखकर भगवान का स्मरण करें। उसके बाद हथेलियों को अपने चेहरे पर लगा लें। ऐसा करने से माना जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा आपके साथ बनी रहती है। तो पंडित जी ने बड़ा सरल तरीका बताया कि आप किस तरीके से अपने कर यानी हाथ के दर्शन करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।